पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति का वह चेहरा जिनके इंतकाल को भले ही 16 साल हो गए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में आज भी मरहूम सांसद मुनव्वर हसन जिंदा है। कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद और आसपास की लोकसभा क्षेत्रों में जब आप जाएंगे और मरहूम सांसद मुनव्वर हसन का जिक्र करेंगे तो कोई ना कोई ऐसी बात उनके बारे में बताई जाएगी जिससे उनके प्रति लोगों की भावनाएं जिंदा रहे। हर कोई उनके बारे में जब जिक्र करता है तो भावुक हो जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के दिलों में हैं। तो आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर एलकेबी न्यूज पर आप यह विशेष रिपोर्ट देखेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि मरहूम सांसद मुनव्वर हसन साहब के 16 साल के निधन के बाद भी आज उनके परिवार का सियासी वर्चस्व बरकरार है। तो मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। कैराना के पूर्व सांसद मरहूम अख्तर हसन साहब के बेटे मुनव्वर हसन की सियासी पारी की शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 में पहली बार कैराना विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1993 में वह विधायक चुने गए और 1996 में लोकसभा के सदस्य और 1998 में राज्यसभा के सदस्य और 2003 में विधान परिषद के सदस्य बने। 2003 में जब वह विधान परिषद के सदस्य बने तो सबसे कम उम्र में देश के चारों सदनों की सदस्यता ग्रहण करने वाले वह पहले शख्स बने और जिसके चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 2004 में पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता मुनव्वर हसन को मुलायम सिंह यादव ने मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा और यहां भी वह लगभग 75,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। अब आपको बता दें कि उनके निधन के बाद 2008 में जब उनका निधन हुआ तो वो बसपा में थे और सपा के टिकट पर वह मुजफ्फरनगर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे और 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए वह कैराना संसदीय सीट से तैयारी कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लगातार वह जनसभा कर रहे थे और इस क्षेत्र में भी अपने आप की जो अपनी कार्यशैली के चलते वह लोगों के दिलों में जगह बना रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती उस समय उनके आवास पर पहुंची थी जब उनका निधन हो गया और तो उसी वक्त उन्होंने 2009 के लोकसभा आम चुनाव के लिए उनकी पत्नी तबस्सुम हसन को चुनावी मैदान में उतारा। 16 साल के इस पीरियड में मरहूम सांसद मुनव्वर हसन के परिवार के सदस्य 3 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं और लगातार उनके बेटे तीसरी बार कैराना विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो 2009 में तबस्सुम हसन बसपा के टिकट पर कैराना संसदीय सीट से चुनाव जीती और बहुजन समाज पार्टी पहली बार कैराना संसदीय सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। उसके बाद 2018 में स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह के निधन के बाद तबस्सुम हसन राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ी और वह दूसरी बार सांसद चुनी गई, यानी 2 बार उनकी पत्नी इस संसदीय सीट से सांसद रही है। वहीं अब उनके बेटे की बात करें तो नाहिद हसन बीते दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान जेल से चुनाव जीतकर काफी चर्चाओं में आए थे। उनकी बात करें तो 2014 में वह पहला लोकसभा का चुनाव सपा के टिकट पर कैराना संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय हुकुम सिंह ने बड़े अंतर से उन्हें हराया था। अब हुकुम सिंह उस समय कैराना विधानसभा सीट से विधायक थे तो हुकुम सिंह के स्थान पर उपचुनाव होना था विधानसभा के लिए। सपा ने फिर नाहिद हसन को चुनावी मैदान में उतारा और विधानसभा की इस सीट पर वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुए और पहली बार 2014 में विधायक बने। इसके बाद 2017 के विधानसभा आम चुनाव और 2022 के विधानसभा आम चुनाव में नाहिद हसन जीतकर तीसरी बार विधायक हैं। भले ही परिस्थिति विपरीत रही हो, अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करके गए हों, लेकिन कैराना की सियासत में नाहिद हसन का जलवा बरकरार रहा है। अब 2024 के लोकसभा आम चुनाव की बात करें तो उनकी बेटी इकरा हसन देश भर में चर्चाओं में आई और इकरा हसन ने बड़े अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। वे कैराना संसदीय सीट से और कैराना संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2 बार जीत मिली है, जिसमें 1996 में मुनव्वर हसन और 2024 में इकरा हसन, यानी बाप बेटी ने ही इस कैराना संसदीय सीट पर सपा को जिताया है। यानी जब
या तो मुनव्वर हसन सपा के सिंबल पर जीते थे या इकरा हसन। तो अब इकरा हसन सांसद है और उनके बेटे नाहिद हसन विधायक है। वैसे आमतौर पर बात करें तो इकरा हसन बड़ी लोकप्रिय है देश में, लेकिन क्षेत्र में उनके बेटे नाहिद हसन के प्रति लोगों की भावनाएं अधिक हैं और उन पर लोगों का विश्वास अधिक है। और वह अपनी बहन के लिए भी जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी बहन ने उनके लिए प्रचार किया था, इसी तरह मजबूती से 2024 में नाहिद हसन ने भी अपनी बहन को लोकसभा में भेजने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया। तो कुल मिलाकर क्षेत्र में नाहिद हसन की लोकप्रियता और इकरा हसन की लोकप्रियता काफी अधिक है। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर ले। जय हिंद।